हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। क्योंकि साथियों, सारे ही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो है लेकर के आया गया है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, नई दिल्ली शहर का जो है वास्तुकार कौन था। साथियों, नई दिल्ली शहर का वास्तुकार जो था यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि एडविन लुटियंस। ऑप्शन नंबर के सी, एडविन लुटियंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ पर लगभग बराबर होते हैं। साथियों, पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर जो होते हैं साथियों, यह भूमध्य रेखा पर होता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया भूमध्य रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी रोग होता है, कौन सी बीमारी होती है साथियों पागल कुत्ते के काटने से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रेबीज बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर का सी, रेबीज बीमारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि साथियों, कुत्ते के जो है काटने से रेबीज कीड़े जो है पैदा होते हैं, उसी से रेबीज बीमारी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा जो है अनाईमुड़ी। साथियों, अनाईमुड़ी जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, अनाईमुड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है। साथियों, सरदार सरोवर परियोजना जो बनाई गई है यह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर का बी पर दिया गया नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु और जो है आंध्र प्रदेश के तट को जो है सामान्यतः क्या कहते हैं। तो साथियों याद रख लीजिएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को सामान्यतः कहा जाता है, यह जो है कोरोमंडल तट आपका ऑप्शन नंबर का जो है डी पर दिया गया है कोरोमंडल तट आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है यह हो जाएगा आपका लेह। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया लेह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है। साथियों, पृथ्वी का जुड़वा बहन जो कहलाता है ग्रह, यह हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है शुक्र ग्रह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि धान की खेती से कौन सी गैस निकलती है। साथियों याद रख लीजिएगा, धान की खेती से जो है कौन सी गैस निकलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मीथेन गैस निकलता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी, मीथेन गैस आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। साथियों, भारत देश का प्रथम वायसराय जो थे यह हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। साथियों, लॉर्ड कैनिंग याद रख लीजिएगा, भारत के प्रथम वायसराय हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। साथियों, ग्राम पंचायत बनने के लिए, जो पंचायत सदस्य बनने के लिए साथियों, यह जो है आपका न्यूनतम आयु की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी पर 21 ईयर्स दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पंचायत सदस्य बनने के लिए तो आपको 21 वर्ष की ज़रूरत है, तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संसार में सबसे अधिक पानी की मात्रा यानी कि जल आयतन किस नदी में है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, पूरे संसार की बात की जा रही है तो आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अमेजन नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन नदी आपका राइट आंसर होगा, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि चंडीगढ़ में जो है प्रसिद्ध रॉक गार्डन यह किसने बनवाया था। तो चंडीगढ़ में जो साथियों प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो है यह बनवाने वाले हो जाएंगे नेकचंद आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यह जो है आयतन की दृष्टि से कौन सी है। तो आयतन की दृष्टि से पूरे संसार की बात की जा रही है, आपका ऑप्शन नंबर का जो है, आपका ऑप्शन नंबर का
सी यानी कि लेक सुपीरियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेक सुपीरियर झील आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यह जो साथियों फ्रंटियर गांधी, देखिएगा यह जो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? राइट आंसर साथियों हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर के बी खान अब्दुल खान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यह जो है कूका आंदोलन यह किसने चलाया था? साथियों कूका आंदोलन जो चलाने वाले हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी यानी कि गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह आपके ऑप्शन नंबर के बी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सिख धर्म के जो है किस गुरु की हत्या मुगल शासक जो है जहांगीर ने करवा दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है गुरु अर्जुन देव की। गुरु अर्जुन देव आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि शून्य की खोज किसने दी थी? साथियों जो है किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शून्य की खोज जो करने वाले यह हो जाएंगे आर्यभट्ट। आपका ऑप्शन नंबर के बी आर्यभट्ट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, गुप्त वंश का जो है संस्थापक कौन था? राइट आंसर साथियों गुप्त वंश का संस्थापक या आपके श्रीगुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर के जो है सी यहाँ पर श्रीगुप्त आपका राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कुंभ में मेले का शुभारंभ करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो कुंभ के मेले को शुभारंभ करने का जो श्रेय यह दिया जाता है साथियों हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर का जो है डी दिया गया हर्षवर्धन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला यह कौन सा है? पूरे भारत की जो जिले की बात की जा रही है तो राइट आंसर हो जाएगा कच्छ जो कि गुजरात का है। साथियों कच्छ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कच्छ जो है यह गुजरात का है। ऑप्शन नंबर का बी यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सूर्य की जो है सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? साथियों सूर्य की सबसे बाहरी परत को जो है कहा जाता है साथियों कोरोना। क्या कहा जाता है? कोरोना। आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो है सबसे बाहरी परत को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय राज्य को जो है पोलो खेत का जो है उद्यम माना जाता है? उद्यम माना जाता है साथियों तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि मणिपुर को। ऑप्शन नंबर का जो है सी मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। सिली पॉइंट या जो सिली पॉइंट शब्द जो किस खेल से संबंधित है? साथियों सिली पॉइंट शब्द जो है यह संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर क्रिकेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय जो है साथियों यह इसरो का मुख्यालय है आपके बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर का सी बेंगलुरु दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का जो है प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? साथियों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो था यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि अप्सरा। अप्सरा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा, अप्सरा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यह जो है साल्ट लेक स्टेडियम यानी कि युवा भारतीय जो है क्रीडांगन कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर का सी कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लेक जो है लेक सुपीरियर यह कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी अपनी कक्षा में जो है किस दिशा में गति करती है? साथियों पृथ्वी अपनी कक्षा में जो है साथियों यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में गति करती है। पश्चिम से पूर्व की दिशा आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? यह जो है आपका कार्बलिन कप। ध्यान से देखिएगा। कार्बलियन कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह संबंधित है विश्व महिला
टेबल टेनिस से। विश्व महिला टेबल टेनिस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि डूरंड कप। आपका ऑप्शन नंबर का जो बी दिया गया है डूरंड कप, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि वनस्पति घी के निर्माण में जो है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि हाइड्रोजन होती है। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर हाइड्रोजन दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों धोने का सोडा जो होता है यह उसका रासायनिक सूत्र जो होता है साथियों यह होता है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि Na2CO3 10H2O, Na2CO3 साथियों CO3 और 10H2O, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, जो है ध्यान से देखिएगा, चाबी भरी घड़ी जो घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है साथियों, स्थितिज ऊर्जा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी? साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, मुंबई। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में जो है ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? साथियों ज्वार भाटा की उत्पत्ति में जो किसका प्रभाव अधिक होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होता है साथियों, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? साथियों हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो होता है यह ऑक्सीजन को ले जाना होता है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑक्सीजन को ले जाना। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासन ने करवाया था? तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो हो जाएंगे कृष्ण प्रथम ने करवाया था साथियों, कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो हमारे भारत देश का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र यह हो जाएगा साथियों वीणा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, वीणा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसको जो है सह्याद्री जो पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, सह्याद्री पर्वतमाला जो कहा जाता है यह कहा जाता है पश्चिमी घाट को, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, पश्चिमी घाट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि जो है यह डिजर्ट कौन सी है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सहारा मरुभूमि। याद रखिएगा सहारा मरुभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन जो 1992 का जो है यह संबंध किससे है? तो याद रख लीजिएगा, जो 73वें संविधान संशोधन का संबंध जो है यह है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है पंचायती राज, आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? साथियों जगन्नाथ मंदिर जो है यह जगन्नाथ मंदिर पुरी, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, पुरी में है, ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है इसे, तो आपका ऑप्शन नंबर का सी जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुरी में स्थित है, या फिर पुरी में, जो कि उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो हमारे भारत के प्रथम जो है चुनाव आयुक्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, सुकुमार सेन थे साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर सुकुमार सेन दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रख लीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है और जो है साथियों आपके विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं विक्रमादित्य, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, किस लड़ाई में जो है, किस लड़ाई में, ध्यान से देखिएगा, किस लड़ाई में जो है मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा या जो है तराइन की दूसरी लड़ाई में। साथियों तराइन की दूसरी लड़ाई जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो बी पर दी गई है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, जो कि 1192 में हुई थी। इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली स्थित राजघाट किसकी जो है समाधि स्थल है। साथियों दिल्ली में जो स्थित राजघाट है यह जो समाधि स्थल है साथियों महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर सी पर महात्मा गांधी दिया गया है, जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध यह जो है गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कहाँ पर जो है स्थापित है। साथियों प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कहाँ पर स्थापित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि स्वर्ण स्वर्ण जो है स्वर्ण स्वर्ण गोला में। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यह जो है श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि बगदाद बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो स्थित है आपके दजला नदी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है दजला नदी, आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जिसे हम लोग टिगरिस नदी के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए क्या हमारा अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न साथियों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे, ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न, कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है। साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट यह जो है नेपाल में। ऑप्शन नंबर का सी, नेपाल और भारत के बीच भी है, लेकिन नेपाल में जो है कहा जाता है साथियों सबसे ज़्यादा नेपाल में है। तो ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में जो है पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है, कि खाने की जो है खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो साथियों उसकी खाने जो हैं, यह खाने जो कि खद्दानों से, यहाँ पर खानों का मतलब खद्दानों से है, यह जो है प्रसिद्ध है साथियों आपके हीरा के लिए। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है हीरा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि नील नदी का उपहार यानी कि गिफ्ट ऑफ नील नदी कौन सा देश कहलाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह कहलाता है मिस्र देश। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जय जवान जय किसान जो है जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है यह अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था साथियों। ऑप्शन नंबर का सी अटल बिहारी वाजपेयी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि धाना देश का पुराना नाम क्या था। धाना देश का पुराना नाम जो था साथियों यह था आपका गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उस्ताद उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। साथियों उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है यह है आपके तबला से। ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है तबला, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर का सिद्धांत किसने दिया था। साथियों ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर का सिद्धांत जो है यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है किसने लिखा है। साथियों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है यह लिखने वाले हो जाएंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर के, आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, मुगल काल की राजभाषा यह क्या थी। साथियों मुगल काल की राजभाषा जो थी, मुगल काल की भाषा जो थी साथियों यह फारसी थी। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया फारसी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। साथियों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है यह हीरा है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है हीरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर, यह जो है कार्बन से बना होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में लौह अयस्क का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में जो है लौह अयस्क का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे यह व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है पीलिया रोग को जो है पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। साथियों, पीलिया रोग से जो है शरीर का जो है लीवर प्रभावित होता है, यकृत जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पीलिया रोग से जो है पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या हमारा अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष के जो है निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। साथियों, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है यह साथियों आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर उत्तल लेंस दिया गया है, जो आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। साथियों, रेड डाटा बुक जो है यह संबंधित है साथियों आपके विलुप्त प्राय या फिर जो है संकटग्रस्त प्रजातियों से। ऑप्शन नंबर का जो है बी दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि पानी में जो है हवा का बुलबुला किस लेंस की जो है तरह कार्य करता है। तो पानी में हवा जो है, ध्यान से देखिएगा, पानी में हवा का बुलबुला जो है यह किस लेंस की तरह कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी पर अवतल लेंस दिया गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर के किस भाग को जो है मस्तिष्क कहा जाता है। साथियों, मस्तिष्क जो कहा जाता है यह कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है सीपीयू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। साथियों, ओजोन परत जो पाई जाती है यह पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि अरविंद घोष। साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर दिएगा अरविंद घोष, यह जो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। हमारा लास्ट प्रश्न जो है, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्या है प्रश्न, कि भारत में हरित क्रांति के जो है जनक कौन माने जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथियों, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से करिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं तो आप लास्ट में कंप्लीट जो है कमेंट जरूर से करिएगा, ताकि हमें मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। तो चलिए मिलता है किसी और वीडियो में। जय हिंद।